नमस्कार, मैं हूं प्रवीण और आप देख रहे हैं अपना सबसे विश्वसनीय चैनल इंडिया टाइम 24 न्यूज। देश की राजधानी दिल्ली में बुलडोजर को लेकर हड़कंप मचा हुआ है। दिल्ली में भाजपा की सरकार बनते ही अवैध झुग्गियों पर ताबड़तोड़ एक्शन चल रहा है। जिन लोगों के घर, मकान, दुकान पर बुलडोजर चलाया जा रहा है, उनके रोते बिलखते चेहरे आप सोशल मीडिया पर लगातार देख रहे होंगे। इसी कड़ी में आरके पुरम सेक्टर 7 में बनी सैकड़ों झुग्गियों को सरकार ने नोटिस जारी किया है, जिसके बाद से झुग्गी वालों की नींद उड़ गई है। हालात ये है कि इन झुग्गियों में रहने वाले लोग अपने काम धंधे पर भी नहीं जा रहे। उन्हें डर लग रहा है कि कहीं वो घर से चले गए तो उनका मकान या झुग्गी तोड़ न दी जाए। आरके पुरम की झुग्गियों पर सरकार ने जो नोटिस लगाया है, उसकी कॉपी मैं अपने साथ लेकर आया हूं और इसमें क्या लिखा है ये मैं आपको बताता हूं। दरअसल केंद्रीय लोक निर्माण विभाग यानी CPWD का ये नोटिस है और 11 तारीख को ये दिया गया था। इसमें लिखा है, यह सूचित किया जाता है कि आरके पुरम सेक्टर 7 के टाइप 1 क्वार्टर, जो कि डैमेज क्वार्टर की श्रेणी में आते हैं, उनमें कुछ व्यक्तियों द्वारा अनाधिकृत रूप से निवास किया जा रहा है एवं अवैध रूप से अनाधिकृत निर्माण किया गया है। उक्त क्वार्टर एवं अवैध रूप से अनाधिकृत निर्माण को खाली करने के संबंध में पूर्व में कई बार मौखिक और लिखित रूप से सूचित किया जा चुका है, किंतु अब तक किसी प्रकार की कार्रवाई संबंधित पक्षों द्वारा नहीं की गई है। अतः अंतिम बार चेतावनी दी जा रही है कि सभी अनाधिकृत निवास इस सूचना के निर्गमन की तिथि से 7 दिनों के भीतर संबंधित क्वार्टर को खाली कर दें। यदि निर्धारित समयावधि में क्वार्टर को खाली नहीं किया गया तो विभाग उन क्वार्टर्स को सरकारी खर्च पर बलपूर्वक खाली करवाने के लिए बाध्य होगा, जिसकी समस्त जिम्मेदारी अनाधिकृत निवासियों की होगी। तो इस तरह का नोटिस दिया गया है इन झुग्गियों में रहने वाले लोगों को और उनकी दीवारों पर इस तरह के नोटिस चिपकाए गए हैं, जिसमें लिखा गया है कि वो जल्द से जल्द अपना सामान बाहर निकाल लें, और ये लोग सामान बाहर नहीं निकालते तो विभाग कार्रवाई करेगा और उसके बाद जो नुकसान होगा उसके जिम्मेदार ये लोग खुद होंगे। इस नोटिस के चिपकने के बाद लगातार इन लोगों में दहशत का माहौल बना हुआ है और ये लोग एक डर के साए में जी रहे हैं, इन्हें नींद नहीं आ रही है, इस तरह इन लोगों का कहना है। आपको बता दें कि CPWD ने 11 जुलाई को घर खाली कराने का नोटिस चिपकाया था, लेकिन अभी तक यहां के लोगों ने अपने घर का सामान बाहर नहीं निकाला। CPWD ने कहा था कि वो लोग खुद अपना सामान बाहर निकालें। अगर सामान बाहर नहीं निकाला गया तो जबरन उन पर बुलडोजर चलाया जाएगा, उनकी झुग्गियों पर, उनके मकानों पर, और उसका नुकसान के जिम्मेदार वो लोग खुद होंगे। हालांकि कोई पर्टिकुलर डेट या तारीख मेंशन नहीं की गई है कि कब इन अवैध झुग्गियों पर बुलडोजर चलाया जाएगा, लेकिन इस नोटिस का मतलब यही है कि बुलडोजर कभी भी इनकी झुग्गियों पर पहुंच सकता है, कभी भी इनके मकानों को, इनकी झुग्गियों को जमींदोज किया जा सकता है। इस नोटिस का मतलब यही है कि कोई समय नहीं दिया जा रहा है आपको, कल भी आ सकते हैं, परसों भी आ सकते हैं, जितना जल्दी हो सके आप अपना सामान बाहर निकाल लीजिए। इस नोटिस का बहरहाल मतलब यही है। जो लोग वहां रहते हैं, कुछ पत्रकारों के मुताबिक या मीडिया रिपोर्ट्स के मुताबिक इन लोगों में दहशत बनी हुई है और ये लोग अपने काम तक पर नहीं जा रहे हैं। नींद इन लोगों को नहीं आ रही है, क्योंकि इन्होंने 10 साल, 20 साल, 30 साल पहले अपनी यहां पर झुग्गियां बनाई और उसके बाद पक्के मकान बना लिए। इनके बच्चे यहां पैदा हो गए, बच्चों की शादी हो गई और इनके नाती पोते भी यहां हुए। अब पूरी जिंदगी इन लोगों ने यहां पर अवैध झुग्गियों में निकाल दी। अब भाजपा की सरकार आई है तो झुग्गियों पर बुलडोजर चल रहे हैं, जिसकी वजह से नोटिस चिपकाया गया है और इन लोगों में डर साफ तौर पर देखा जा सकता है। जैसा कि हम आपको लगातार दिखाते रहे हैं कि पूरी दिल्ली में बुलडोजर एक्शन चल रहा है, अवैध दुकानों पर, अवैध मकानों पर लगातार सरकार का ताबड़तोड़ एक्शन हो रहा है। अब आप सोच रहे होंगे कि जिन हजारों लोगों को झुग्गियों से निकाला जा रहा है, जिन हजारों लोगों की झुग्गियां तोड़ी जा रही हैं, वो लोग आखिरकार जा कहां रहे हैं। तो आपको बताते चलें कि जैसे जैसे इंडिया टाइम 24 न्यूज लगातार दिल्ली के अलग अलग हिस्सों में कवरेज करता है, झुग्गियों पर बुलडोजर चलाने की खबरें आपको दिखाता है और जो फीडबैक लोगों को लेता है, उससे यह ज्ञात होता है कि ये लोग जो हजारों की संख्या में जिनकी झुग्गियां तोड़ी जा रही हैं, या तो ये किराए पर कमरा ले रहे हैं, वहीं किसी आसपास कॉलोनी में वो लोग रह रहे हैं किराए पर कमरा लेकर, या फिर कुछ लोग ऐसे हैं जो अपना सामान पैक कर अपने गांव चले गए हैं। और ऐसे भी लोग हैं, हालांकि बहुत कम संख्या में हैं, जो लोग आज भी अपनी टूटी हुई झुग्गी के बाहर बैठे हुए हैं। उनको उम्मीद है कि एक बार फिर से मौका मिलेगा और एक बार फिर से वो झुग्गी बना पाएंगे, एक बार फिर से मकान बना पाएंगे। तो इस उम्मीद के साथ लगातार अपनी ही झुग्गियों के पास वो खाट बिछाकर बैठे हुए हैं। ये खासकर वो लोग हैं
जिन्होंने झुग्गियां बनाई हुई थी उनके आगे उन्होंने लोहार की दुकानें खोली हुई थी, और जब उनकी दुकानें तोड़ दी गई, उनकी झुग्गियां तोड़ दी गई, तो लोग वहां से गए नहीं, वो खाट बिछाकर हुक्का लेकर सामने बैठ गए, रोड के उस पार बैठ गए, इस उम्मीद से कि एक बार फिर से मौका मिलेगा, कोई अधिकारी आएगा, कोई पुलिसकर्मी आएगा या कोई भी आएगा, वो कहेगा भैया अपनी झुग्गियां एक बार आप दोबारा से बना लो, या फिर हो सकता है उनको लग रहा है कि ले दे के दोबारा से काम हो जाए। तो ऐसी भी उम्मीद लोग पाले हुए हैं और वहीं पर ही बने हुए हैं जहां पर उनकी झुग्गियां बनी हुई थी। अब आपको बताते हैं कि दरअसल दिल्ली सरकार क्या कुछ तोड़ रही है। आपको बता दें कि दिल्ली में डीडीए के लैंड पर बने अवैध मकानों को तोड़ा जा रहा है, अवैध झुग्गियों को तोड़ा जा रहा है, पीडब्ल्यूडी की सड़कों पर बनी अवैध दुकानों को तोड़ा जा रहा है, क्योंकि सड़कों के बगल में बड़े बड़े नाले हैं, नाले के ऊपर फुटपाथ हैं जो सरकार ने हमारे और आपके बच्चों के चलने के लिए बनाए हैं, लेकिन उन फुटपाथ के ऊपर लोगों ने अवैध दुकानें बना दी, अवैध झुग्गियां बना ली, लिहाजा उनको भी तोड़ा जा रहा है। सरकार का तर्क यह है कि नाले की सफाई करना बहुत जरूरी है, क्योंकि मानसून चल रहा है, बारिश का मौसम चल रहा है और सड़कों पर जलभराव देखा जा रहा है, लिहाजा सफाई करना बहुत जरूरी है और नालों की सफाई करने के लिए उनके ऊपर बनी झुग्गियों को, मकानों को तोड़ना ही पड़ेगा। और तीसरा आपको बता दें कि रेलवे ट्रैक के पास जितने भी अवैध अतिक्रमण हैं, जितने भी अवैध निर्माण हैं, उनको भी एक एक करके सरकार तोड़ रही है, उन पर भी बुलडोजर चला रही है। इसकी वजह यह है कि लगातार शिकायतें मिलती हैं कि जब ट्रेन निकलती है तो ट्रेन के ड्राइवर को सिग्नल नजर नहीं आते। सिग्नल इसलिए नजर नहीं आते क्योंकि दो दो मंजिल के मकान लोगों ने बनाए हुए हैं, इस वजह से जब ट्रेन चलती है आगे तो सिग्नल नजर नहीं आते और ट्रेन के अंदर बैठे हजारों लोगों की जिंदगी को खतरा होता है। और दूसरी वजह यह है कि जो लोग ट्रैक के किनारे झुग्गी बनाकर रहते हैं, वहां पर कुछ क्रिमिनल माइंड के लोग भी रहते हैं, कुछ क्रिमिनल भी रहते हैं जो यात्रियों के साथ छीना झपटी करते हैं। ऐसे भी कई मामले सामने आए हैं कि भाई ट्रेन जा रही है, कोई गेट के पास खड़ा है, किसी का मोबाइल छीन लिया, किसी का पर्स छीन लिया। तो इस तरह की क्रिमिनल एक्टिविटीज लगातार ट्रैक के बगल में बनी झुग्गियों में होती है और इसी वजह से सरकार इन सभी शिकायतों को, इन सभी मामलों को बड़ी गंभीरता से ले रही है और एक एक करके अलग अलग झुग्गी बस्तियों को तोड़ा जा रहा है। अब आप ये भी सोच रहे होंगे कि सरकार कर रही है वो सही है कि गलत है, क्योंकि बहुत सारी सोशल मीडिया पर इस तरह की वीडियो भी आती हैं कि भाई लोग रो रहे हैं, बिलक रहे हैं, उनकी आंखों से आंसू आ रहे हैं और वो कह रहे हैं कि जो है वो कहां जाएंगे, वो रेखा गुप्ता को, प्रधानमंत्री मोदी को लगातार बद्दुआएं दे रहे हैं। तो सरकार उन पर रहम क्यों नहीं कर रही? आपको बताते चले कि ये लोग 30 साल से 40 साल से झुग्गियां बनाकर रह रहे हैं, दुकान बनाकर रह रहे हैं, खूब कमा रहे हैं, खा रहे हैं और अब सरकार एक्शन ले रही है क्योंकि शिकायतें लगातार मिल रही हैं। प्रधानमंत्री मोदी ने कहा था कि कोई झुग्गी नहीं टूटेगी, रेखा गुप्ता ने कहा था कि कोई झुग्गी नहीं टूटेगी, जहां झुग्गी वहीं मकान की बातें कही गई थी सरकार के द्वारा। इस तरह के तर्क लोगों के द्वारा दिए जा रहे हैं, झुग्गी वालों के द्वारा दिए जा रहे हैं, लेकिन आपको बता दें कि बहुत बड़ी संख्या में लोगों को फ्लैट्स भी दिए गए हैं। हमने आपको पंजाबी बाग के पास की रामपुरा की खबर दिखाई थी जिसमें सैकड़ों लोगों को फ्लैट्स दिए गए हैं, लेकिन फ्लैट्स अलॉट करने का क्या कुछ क्राइटेरिया है, क्या कुछ उसकी प्लानिंग है और कैसे फ्लैट्स अलॉट किए जा रहे हैं, क्या कुछ उसके नियम हैं, इसके बारे में सरकार बेहतर जानती है और उसके मुताबिक लोगों को फ्लैट्स भी दिए जा रहे हैं। बहरहाल आपको बता दें कि दिल्ली में ज्यादातर अवैध झुग्गियां जो बनी हुई हैं और झुग्गियों के सामने जो दुकानें खुली हुई हैं, उन दुकानों ने पूरी जिंदगी जमकर पैसा कमाया और बहुत बड़ी संख्या में ऐसे लोग भी हैं जिन्होंने अपने अपने मकान लिए हुए, अपने अपने फ्लैट्स लिए हुए हैं, उसके बावजूद भी वो सड़क घेर कर बैठे हुए हैं। इस तरह की शिकायतें भी आई हैं, इस तरह के लोग बातें भी करते हैं। तो लगातार बुलडोजर एक्शन चल रहा है। इंडिया टाइम 24 न्यूज लगातार आपको खबरें दिखाता रहा है दिल्ली के अलग अलग हिस्सों से। इंडिया टाइम 24 न्यूज एकमात्र एक ऐसा चैनल है जो जन जन की आवाज दिखाता है और हम लोकल में सिमट कर नहीं रहते, हम दिल्ली के हर एक कोने पहुंचते हैं और दिल्ली नहीं, देश के कोने कोने से खबर आपके लिए लेकर आते हैं और आपका जो प्यार और सम्मान मिल रहा है उसके लिए भी आप लोगों का बहुत बहुत शुक्रिया। बहरहाल आप बने रहिए हमारे साथ और देखते रहिए इंडिया टाइम 24 न्यूज। भगत चंद्रा हॉस्पिटल विश्व की सभी आधुनिक और बुनियादी सुविधाओं से परिपूर्ण एक वर्ल्ड क्लास मल्टी स्पेशलिटी हॉस्पिटल, महावीर इनक्लेव पालम डाबडी रोड पर स्थित साउथ वेस्ट दिल्ली का एकमात्र मल्टी स्पेशलिटी हॉस्पिटल, जहां 24 घंटे आपकी सेवा में उपलब्ध हैं वेल क्वालिफाइड डॉक्टर्स और हेल्पिंग स्टाफ। डॉक्टर CM भगत द्वारा स्थापित भगत चंद्रा खबरों से खबरदार रहने
के लिए चैनल को सब्सक्राइब करें और प्रेस करें बेल आइकन।